उदयपुर। दिव्यांगों के कल्याण और उनकी सुविधाओं को लेकर सरकार तथा जिम्मेदार विभागों द्वारा किए जाने वाले दावों की पोल उस समय खुलती हुई नजर आ जाती है जब जमीनी स्तर पर संवेदनहीनता के ऐसे मामले सामने आते हैं। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भूपाल चिकित्सालय के वार्ड नंबर 15 में पिछले 3 दिनों से भर्ती सेक्टर 4 निवासी 48 वर्षीय नारायणी बाई भोई पत्नी भेरूलाल भोई उपचाररत है। सरकारी दस्तावेजों के अनुरूप देखा जाए तो नारायणी बाई 60% दिव्यांग है, लेकिन उन्हें ऐसे वार्ड में भर्ती किया गया है जहां पहुंचने पर मुख्य साधन सीढ़ियां है, जो स्वयं दिव्यांग मरीजों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन गया है। उपचार के दौरान नारायणी बाई को रक्त की आवश्यकता पड़ी। इस बीच दिव्यांगों की सेवा करने के सदैव अग्रणी रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता परवीन बानो ने उनकी मदद का जिम्मा उठा लिया। परवीन ने अंजुमन तालीमुल इस्लाम के नायब सदर फारूक कुरैशी के माध्यम से रक्तदान डोनेशन कार्ड की व्यवस्था कर पीड़ित परिवार तक पहुंचाया ताकि मरीज को समय पर रक्त मिल सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रक्तदाता का वैध डोनेशन कार्ड उपलब्ध होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन और चिकित्सकों ने 55 वर्षीय भेरूलाल भोई, जो स्वयं शारीरिक रूप से अस्वस्थ बताए जा रहे हैं, उनसे ही रक्तदान करवा लिया। आखिर जब रक्त की वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद थी तो मजबूरी में पति से रक्तदान क्यों करवाया गया? परवीन बानो का कहना है कि अस्पताल में दिव्यांग मरीजों के लिए विशेष सुविधाएं, आसान पहुंच, प्राथमिक उपचार व्यवस्था और मानवीय संवेदनहीनता सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह मामला न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था पर बल्कि दिव्यांगों के प्रति सरकारी दावों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। नाम है और कौन आपके भर्ती है, कहाँ के निवासी हो? विशेष है और मैं दिलवाड़ा का हूँ, मगर अभी मादड़ी में रहता हूँ प्रॉपर। किस तरीके की बात आ गई सामने जिसकी वजह से आपकी मिसेज को भर्ती करा गया? वो थायराइड बढ़ गया था और सरकार के दस्तावेजों के अनुरूप आपकी पत्नी की थी, क्या हालत है, क्या है किस तरह से? अब ये तो 3 दिन हो गए भर्ती है। क्या हो रहा अब ये दवाइयों में अपन को तो मालूम नहीं पड़ता है क्या है क्या नहीं है। अभी ब्लड चढ़ाने हैं। आपकी पत्नी के बारे में बताया विकलांग है? विकलांग है, दिव्यांग है, 60% दिव्यांग है। तो आपको ऊपर के वार्ड में भर्ती किया है, किस तरह की समस्या आ जाती है चलने फिरने में, क्या समस्या? वो तो बहुत है, बतावे तो क्या है। रक्त की खून की किस तरह की समस्या आती है? खून की समस्या तो आ रही है। पहले कार्ड लाया, उससे कार्ड से फर्स्ट में नहीं चढ़ाना चाहते हैं, वो कह रहे नहीं चढ़ाएंगे, फर्स्ट में नहीं चढ़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा फिर जब चढ़ाएंगे, ये बोला। फिर खून मैंने दिया खुद ने। आपकी तो खुद की तबीयत ऐसी लग रही है। अब क्या करें, प्रॉब्लम में सब कुछ करना पड़ता है। कि जब आपके पास डोनेशन का कार्ड था तो कार्ड से हो सकता था काम? अब ये अब हम क्या जाने क्या हो, आगे के जैसा कर लिया हमने। नहीं तो डॉक्टर ने आपका वो खून की जांच भी करी होगी, वेट भी लिया होगा, क्या बताया, क्या कहा था पहले, कुछ कहा क्या होता? पहले तो कुछ नहीं कहा, पहले तो मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं निकलेगा, क्या पता है भाई, दे दे बच्चे के हिसाब से निकले या नहीं निकले। फिर मैम को फोन किया मैंने कि मेरे ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा क्या। फिर कार्ड लाया, पहले ऐसा कुछ मालूम नहीं था कार्ड से पहले देंगे या नहीं देंगे। फिर कार्ड लेके गया तो बोला तो भाई कार्ड से पहले हम ब्लड देंगे। तो कैसे देखते हो आप सरकार को, कि सरकार जैसे दिव्यांग है तो उनको लिए क्या सुविधाएं करती है, लगता है क्या कुछ विशेष? ऐसा कुछ नहीं करता सरकार तो। जैसे कि पहले तो कहती थी ये करेंगे वो करेंगे, फिर बाद में मेन पॉइंट आता है उसमें बोल देती है कि भाई ये नहीं हो सकता है। बड़े बड़े दावे करती है सरकार के दिव्यांगों के लिए, हमने ये किया वो किया। कुछ नहीं करती सरकार, क्या करती है अभी तो कुछ नहीं लग रहा नहीं है सर। किस तरह की परेशानी आ रही है अब आपको सामने, क्योंकि आपके बेटे बेटी भी है? हाँ, ये अपन क्या करें हम, आप नहीं लगे हो। हाँ। जी, मेरा नाम परवीन बानो है। उदयपुर से सामाजिक क्षेत्र में दिव्यांगों के क्षेत्र में हक की आवाज़ उठाना, उनको न्याय दिलाना और इस तरह बेबस लोगों की मदद करना। मेरे पास में ये काफ़ी मेरी परिचित दिव्यांग टीम चलती है जो सामाजिक क्षेत्र पर मैं उनकी मदद और छोटी छोटी सहायता प्रदान करती हूँ। जैसे मेरे पास में मुझे जानकारी मिली 3 दिन से यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके पास आर्थिक प्रॉब्लम, पति की हालात ऐसे हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं, और दूसरे ये जो दिव्यांग महिला है वो काफ़ी पीड़ित है, जो हर साल बीमारी से ग्रस्त है। तो सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं
वास्तविकता वो सिर्फ फाइलों तक है। दिव्यांगों के माध्यम से इस हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह की लापरवाही की गई है जो माफी के लायक नहीं है। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, दिव्यांगों के लिए एमबी हॉस्पिटल जैसी जगह पर अगर उनको मदद नहीं मिल पाई तो कोई फायदा नहीं है। और दूसरी बात यह रहती है कि जब ब्लड के लिए आपने इंफॉर्मेशन कर दिया गया था तो हमने काफी लोगों से संपर्क किया, जिसके अंदर मेरे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले फारूक जी कुरैशी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। उनकी टीम के साथ मिलकर उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर जितेंद्र जी अन्य और साथियों को क्षेत्र को छोड़कर खड़े कर दिए गए। 10 टीम खड़ी हुई, जिसके अंदर 2 जने एक्टिव टाइम मुझे ब्लड कार्ड इशू कर चुके थे और एक सुबह मॉर्निंग 8 बजे जब इशू कर चुके कार्ड को जब डॉक्टर तक पहुंच चुका था तो डॉक्टर साहब ने यह शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया कि पहले डोनेट आपको करना होगा, उसके बाद कार्ड का हम यूज करेंगे। जब ब्लड आज रात को चढ़ेगा तो वो पति की हालात ऐसे नहीं थे तो अपनी पत्नी को बचाकर दिव्यांग, क्योंकि परिवार के लिए एक माँ ही होती है और उस माँ को बचाने के लिए पति अपनी कंडीशन को देखते हुए कमजोरी को छुपाते हुए अपना ब्लड उन्होंने डोनेट कर दिया। ये तो बड़ा अफसोस की बात है। फिर उस कार्ड का यूज कल अगर छुट्टी हो जाती तो उस कार्ड का क्या यूज होता है? एक को रक्त देने के चक्कर में अगर इनके साथ कुछ हो गया तो पत्नी भी गई, ये भी गई और बच्चों की जिंदगी का क्या होगा? क्या होगा? व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पर अपनी। मुझे व्यवस्था इस तरह चाहिए कि हर दिव्यांगों की आने वाली पेशेंट इमरजेंसी के लिए तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल उनके लिए खड़े रहे। एक फिलहाल के लिए पैसा लगता है, लगेगा, लेकिन उस वक्त में तो इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? हम तो चाहते हैं कि दिव्यांगों की हेल्थ में काम करें। वार्डों में शिफ्ट कर देते हैं। वार्ड इतने ऊपर होते हैं कि अन्य कोई दिव्यांग उससे मुलाकात नहीं कर पा सकते। और दिव्यांगों के क्षेत्र में देखा जाए तो आप किसी भी जगह जाइए, इस पूरे डिपार्टमेंट देखिए, दिव्यांग परेशान है। दिव्यांगों के लिए कोई मुद्दा बनता ही नहीं है। मुद्दा बनने से पहले ही यहाँ पर ऐसी सफाई दिखाई जाती है कि जांच पड़ताल पर आने वाले अधिकारी खामोश होकर बैठ जाते हैं। मैंने इस विषय पे कई बार आवाज उठा चुकी हूँ, लेकिन आज मेरी ये पीड़ा बढ़ चुकी है। 2 साल के बाद वापस ये पीड़ा बढ़ी है कि 2 साल के बाद मेरे दिव्यांग वापस वही सी कैटेगरी में आ चुकी है। मैंने काफी सोचा कि अब हॉस्पिटल में परिवर्तन आया होगा, लेकिन परिवर्तन के नाम पर मैं अधीक्षक साहब से निवेदन करती हूँ कि इस तरह से रहेगा तो दिव्यांगों का नाम किए जा सकते हैं। कर सकते नहीं करते हैं। दिव्यांगों के नहीं स्पेशल कोई अगर जनाना वार्ड में भी दिव्यांग आ गया तो उस महिला की कोई रिस्पांस नहीं है कि वो महिला अपने बच्चे को जिंदा लेके जा रही है या फिर अपनी कंडीशन से वो कैसे उतर के आती है कि वहां पर चढ़ने की आप देखिए व्यवस्था, किस तरह से चढ़ते हैं दिव्यांग, किस तरह से उतरते हैं, ये हम जानते हैं कि हम खुद दिव्यांग हैं। अधीक्षक कार्यालय में जाने हमारे लिए बहुत भारी होता है। हम बहुत परेशान हैं, हर तरह से परेशान हैं, लेकिन हमारे लिए कभी हॉस्पिटल मीटिंग, कभी परेशानी की मीटिंग, किसी तरह की कोई व्यवस्था मीटिंग नहीं कर। यहाँ तक कि पानी पीने की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए नहीं है। आप आओ, सभी जन नॉर्मल तो आ जाएंगे। आप देखिए प्याऊ की हालत, प्याऊ इतना ऊपर है, 40% 50% हैंडीकैप उस पे खड़ा होकर ले लेगा, लेकिन 80% दिव्यांग जो बैठ के चल रहा है वो प्याऊ का पानी कैसे ले? आप बताइए। आप कहीं भी जाके देखिए, किसी भी क्षेत्र में डिपार्टमेंट के बाहर एक कैंपर रखने की, अरे आपसे पैसा नहीं खर्च होता है तो हम जैसे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले हम आपकी मदद करने को तैयार है। हम 1-1 रुपया हर लोगों से मांग सकते हैं कि हमारी मदद मिले, लेकिन इस तरह से दिव्यांगों को परेशान ना करें। मैं हाथ जोड़ के फिर बार-बार निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ अधीक्षक सर से और माननीय कलेक्टर साहब इस पर जांच रखें कि इस तरह की घटना क्यों हुई। क्योंकि जब कार्ड आपको फिर हमारे क्षेत्र के जो लोग ब्लड देते हैं ब्लड बैंक के अंदर, तो उस ब्लड का होता है क्या है? जब आप ब्लड कार्ड उपस्थित होने के बाद भी एक इतना कमजोर व्यक्ति का ब्लड ले रहे हैं, 53-55 की एज है, उनकी क्या उम्र है? इस ब्लड से लेने के बाद में शायद हो सकता है ये बंदा कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा? माननीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करती हूँ कि इस पे जांच रखी जाए।